सभागार में उपस्थित सभी प्रबुद्धजन एवं मंचासीन सभी मान्यवर जनों को सादर अभिवादन। यहाँ नागपुर शहर के सभी प्रतिष्ठित लोग मौजूद हैं, उन सभी को मेरा आदाब, सत श्री अकाल। बहुत खुशी हो रही है आप सबको यहाँ देख के। कार्यक्रम की शुरुआत हम विद्यापीठ गीत से करने जा रहे हैं। आप सभी से नम्र निवेदन है कि कृपया अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। सभी से निवेदन है कि अपना स्थान ग्रहण कर ले। मंचासीन सभी मान्यवरों से मैं प्रार्थना करती हूँ कि वे आए और दीप प्रज्वलित करें। आज हमारे बीच हमारे यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर अस्वस्थ होने के कारण नहीं आ पाए, उसका हमें खेद है, लेकिन इस कमी को पूरा कर लिया है डॉक्टर श्यामराव कोरेटी जी ने, जो कि अध्यक्ष पद पर आज हमारे बीच मौजूद हैं। कार्यक्रम का शुभारंभ हो चुका है और अब बारी है इन सभी मंचासीन मान्यवरों के स्वागत की। तो सबसे पहले आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर श्यामराव कोरेटी जी का स्वागत करने के लिए मैं बुलाना चाहूँगी ज्ञान स्रोत केंद्र के डायरेक्टर आदरणीय डॉक्टर विजय खंडाल जी को कि वे पुष्पगुच्छ देकर उनका स्वागत करें। हमारे बीच नगर के प्रतिष्ठित विद्वान, शिक्षाविद एवं लेखक डॉक्टर विजय फणशीकर जी हैं और आज वे बतौर प्रमुख अतिथि के रूप में हमारे बीच मौजूद है, इसका हमें गर्व है। उनका स्वागत करने के लिए पुनः मैं खंडाल जी से अनुरोध करती हूं कि वे पुष्पगुच्छ देकर सर का स्वागत करें। इस कार्यक्रम की पूरी जिम्मेदारी जिन्होंने अपने कंधों पर उठा रखी है, ऐसे हमारे माननीय श्री अब्दुल माजिद पारेख जी का स्वागत करने के लिए मैं फिर से खंडाल जी को आग्रह करती हूं कि वे सर का पुष्पगुच्छ देकर स्वागत करें।
धन्यवाद सर। स्वागत के बाद अब जिस विषय को लेकर आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, जो कि अपने आप में एक बहुत ही एक महान विभूति को लेकर, जिस व्याख्यानमाला को लेकर हम यहाँ एकत्रित हुए हैं, तो हम उसी मुद्दे पर आते हैं। थोड़ा सा मैं विश्वविद्यालय के बारे में यहाँ पर कहना चाहूँगी कि हाल ही में हमने राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज विश्वविद्यालय ने अपनी स्थापना के 100 बरस पूरे कर लिए हैं। इस अवसर पर आप सभी को बधाई। पिछले इन 100 वर्षों में यूनिवर्सिटी ने केवल डिग्रियां ही प्रदान नहीं की, बल्कि हमारे प्राध्यापकों ने और विभिन्न फैकल्टीज़ के जो डीन्स हैं उन्होंने और कुलगुरुओं ने ये हमेशा कोशिश की कि अपने विद्यार्थियों में चरित्र निर्माण हो, उनका अच्छा चरित्र बने, इस बात की कोशिश हमेशा बनी रही। इसीलिए यूनिवर्सिटी केवल डिग्रियां देने या यूं कह लीजिए कि परीक्षाएं संपन्न कराने के लिए ही नहीं है, बल्कि समय समय पर समाज की उन महान विभूतियों की स्मृति में हम व्याख्यानमालाएं भी आयोजित करते आ रहे हैं। तो मौलाना अब्दुल करीम पारेख जी पर आधारित या केंद्रित आज का ये जो व्याख्यान है, यह उसी श्रृंखला की एक कड़ी है। इसके बारे में मैं ये ज़रूर कहूँगी कि पिछले 16 वर्षों से इस व्याख्यानमाला का आयोजन अत्यंत सफलता के साथ इसी प्रांगण में होता आ रहा है। मैं अरबी भाषा तो नहीं जानती, पर मेरे एक मित्र ने मुझे बताया कि करीम शब्द जो है वह अरबी का शब्द है और जिसका अर्थ है करम या कृपा करने वाला, और यह अल्लाह के नामों में से एक है। मौलाना के पिता ने उनका नाम करीम तो रखा, लेकिन उसके पहले अब्दुल भी लगा दिया, तो कृपा करने वाला बंदा उसका अर्थ हुआ। तो ये नाम केवल रखा ही नहीं गया, बल्कि हुआ भी ऐसा कि कहते हैं ना कि ईश्वर बहुत कृपालु है, अल्लाह की मेहर हमेशा बनी रहती है। तो जिस बंदे का नाम ईश्वर के नाम पर रखा जाता है, उस व्यक्ति में उसकी तासीर अपने आप उतरने लगती है। हुआ भी ऐसा ही कि मौलाना जी में उस नाम की तासीर खुद ब खुद उतरने लगी और उन्होंने अल्लाह की किताब कुरान का न केवल उर्दू में अनुवाद किया, बल्कि लोगों को समझने और समझाने के लिए उसका उन्होंने कक्षाएं लेनी शुरू की और एक ग्रुप बनाया जिसका नाम था मजलिसे तालीम उल कुरान। इस ग्रुप का काम ये था कि लोगों के बीच जाकर कुरान को समझाए। आप सभी जानते हैं कि कुरान जो है वह अरबी में लिखी हुई एक पवित्र पुस्तक है, लेकिन सभी लोग अरबी नहीं समझते। इसीलिए एक बहुत अनूठे काम को अंजाम देने का काम मौलाना जी ने किया, ताकि कुरान सब तक पहुंच पाए, सब उसे समझ पाए। वे केवल प्राइमरी कक्षा तक ही पढ़ पाए थे, लेकिन बावजूद इसके उन्हें हिंदी, उर्दू, गुजराती के साथ साथ संस्कृत और अंग्रेजी का पूरा ज्ञान था। लोग कहते हैं कि उन्हें गॉड गिफ्ट थी, यानी कम पढ़े लिखे होने के बावजूद वे बहुत जल्दी चीज़ों को समझ जाया करते थे और लिखने की या पढ़ने की जो लगन उनमें थी, तो वे निरंतर अभ्यास करते रहते थे, किताबों को पढ़ते रहते थे, और ये अल्लाह की मेहर है कि उन्हें वो सब समझ में भी आता था। तो यहाँ पर मैं ये भी ज़रूर कहना चाहूँगी कि उनकी सोच और उनका जो विजन था वह बहुत बड़ा था। वे कभी भी संकीर्ण मानसिकता में रहना पसंद नहीं करते थे। उन्होंने हमेशा कोशिश की कि जाति और धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। ये केवल उनके लिए कहने की बात नहीं थी, बल्कि उन्होंने पूरी जिंदगी वे इसी प्रयास में लगे रहे कि किसी तरह का भेदभाव लोगों के बीच में नहीं होना चाहिए। और इसीलिए उन्होंने एक काम और किया। उन्होंने हज़रत अबुल हसन नदवी, जिन्हें हम अली मियाँ भी कहते हैं, उनके मिशन पयामे इंसानियत का वे एक बहुत बड़े प्रचारक बने। अर्थात पूरी ज़िंदगी भर उन्होंने इंसानियत के लिए जो काम किया, मानवता के लिए जो उन्होंने काम किया, वो हम कभी भी भुला नहीं सकते हैं। और वे हमेशा चाहते थे
कि मज़हब की बुनियाद पर नफ़रत को ख़त्म कर देना चाहिए। नफ़रत हमारे दिलों में नहीं होनी चाहिए। हर धर्म के प्रति उनका आदर था। वे हर धर्म के व्यक्ति के साथ दोस्ती किया करते थे, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे हिंदू हो, हर व्यक्ति उनके लिए अपना था। और इसीलिए दूरदृष्टा होने के साथ साथ उन्होंने समाज की बुराइयों और अंधविश्वास को दूर करते हुए उन्होंने जो मानवता के प्रति उनकी जो सेवाएं हैं वो तो मैं कहूँगी कि अमर हैं, वे कभी भी हम भुला नहीं सकते हैं। इतना ही नहीं तो हमारे समाज में जो छोटी छोटी बातें होती हैं, उसको छोटी कहना शायद गलत होगा। यहाँ पे मेरे सामने कई महिलाएं बैठी हैं, तो वो मेरी इस बात से सहमत होंगी कि धर्म कोई भी हो, समाज कोई भी हो, लेकिन कई बार ऐसा देखा जाता है कि औरतों की उतनी इज्जत या उतना आदर नहीं होता, थोड़ा बराबरी के स्तर पर उनको नहीं देखा जाता। इस बात को मौलाना जी ने बहुत गहरे ढंग से समझा और उन्होंने ये कहा कि औरतों की इज्जत होनी चाहिए। वे औरतों की तौहीन के सख्त खिलाफ थे और चाहते थे कि समाज की इन बुराइयों को जड़ से खत्म कर दिया जाए। तो अपनी समय से वे काफ़ी आगे थे, बहुत प्रगतिशील विचार उनके थे और अपने इसी विचार के कारण, इन्हीं विचारों के कारण अगर कभी कोई उनसे सवाल कर बैठता धर्म या मजहब को लेकर, तो वे बड़ा ही अच्छा तर्क देकर, वैज्ञानिक तर्क देकर उसकी बात को ऐसा उत्तर दिया करते कि सामने वाला चुप हो जाता। एक शेर मुझे याद आ रहा है जो कि मौलाना जी के ऊपर पूरी तरह से लागू होता है। बुलंद निगाह सुखन दिल नवाज, जाए पुरसोज यही है रखते सफ़र मीरे कारवां के लिए। देखिए, आदमी जब बड़ा हो जाता है या लोग उसे एक तरह से ऐसा होता है कि हमारे यहाँ पूजा बहुत जाता है, वर्शिप जिसे कहते हैं ना, कि साधारण कोई व्यक्ति न रहकर असाधारण जब हो जाता है तो लोग उसे बहुत ऊंचे सिंहासन पर बिठा देते हैं। लेकिन मौलाना जी इस बात के अपवाद हैं, वे हमेशा ज़मीन से जुड़े रहे, उनमें कभी भी कोई घमंड या कोई इस तरह की बात नहीं देखी गई। वे बहुत ही नर्म दिल इंसान थे और उनके बारे में ये भी कहा जाता है कि नर्म दमे जुस्तजू गुफ्तगू, गर्म दमे जुस्तजू, अर्थात बातचीत में बड़ी ही मिठास, बड़ी ही सरलता, लेकिन जब काम करने की बारी आती तो वहाँ पे उनका उत्साह देखते ही बनता था। तो वे लोग जिन्होंने मौलाना जी को बहुत करीब से देखा है, मुझे लगता है कि शायद हो यहाँ पे कोई जिन्होंने उनको करीब से देखा हो, तो वे इस बात के कायल हैं कि उनके जीवन में कभी कोई तजाद नहीं था। तजाद का मतलब होता है कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं था। जैसे वे घर के बाहर थे, ठीक वैसे ही वे घर के भीतर भी हुआ करते थे। घर की सारी महिलाओं को, बच्चों को सम्मान दिया करते थे। तो ये उनके मैं कहूँगी कि उनके व्यक्तित्व का एक बहुत ही बड़ा उनका ये रहा है, पक्ष रहा है। और एक बात जो आज इस मंच पर से कहना मैं ज़रूरी समझती हूँ कि बहुत से पुरस्कारों से वे नवाजे गए, लेकिन सबसे भारत सरकार का जो दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार है, जिसे हम कहते हैं कि उन्होंने उसको भी पद्म भूषण, वो उन्हें मिला। और उसके बाद अमेरिकन फेडरेशन ऑफ मुस्लिम ऑफ इंडिया की ओर से प्राइड ऑफ इंडिया, साथ ही हमारी यूनिवर्सिटी की तरफ से उनको जीवन साधना पुरस्कार, जैसे न मालूम कितने ही पुरस्कार उनको मिलते चले गए। लेकिन आज यदि हम उन्हें याद करते हैं तो उनके द्वारा की गई उन मानवता की सेवा के लिए जो कभी भी खत्म नहीं हो सकती। और मुझे लगता है कि आज की तारीख में उनके द्वारा दिया गया संदेश बहुत ही प्रासंगिक है, बहुत ही ज़रूरी है। और ये भी कहूँगी कि उनका जो उदात्त आदर्श थे उनके जीवन के, और बहुत ही सरल शिष्टाचार उनके व्यवहार में देखा जाता था, और जो उनका पवित्र चरित्र था उसके लिए वे हमेशा याद किए जाएंगे। और कहीं मुझे ये भी लगता है कि वे हमारे लिए एक प्रकाश स्तंभ की तरह हैं, लाइट हाउस की तरह हैं। जिस तरह वे हमें हर समय दिशा दिखाते हैं, हमारा मार्गदर्शन करते हैं, तो ये बात हमें बड़ी ही प्रेरित करती है उनके चरित्र को देखकर। अभी समय उतना नहीं है, वरना
मौलाना जी के बारे में घंटों तक बात हो सकती है, लेकिन समय की नज़ाकत देख के मैंने अपनी बात को बहुत कम शब्दों में समेटा है। मौलाना जी के बड़े बेटे अब्दुल गफूर पारेख जी अपने पिता के नक्शे कदम पर चलते हुए उन्होंने उनके कार्य को आगे बढ़ाया। आज वे हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनके द्वारा अंजाम किए गए काम और उनके द्वारा लिखी गई मौलाना पर जो जीवनी है अ स्टार इन द गैलेक्सी, जो कि अंग्रेजी में अनुदित होकर आई है, उसके चलते वे हमेशा याद किए जाएंगे और हमेशा जीवित रहेंगे। उनके छोटे बेटे, उनके छोटे सुपुत्र यहाँ पर मंच पर हैं। वे जिसे मैं कहूँगी अब्दुल माजिद पारेख जी है, छोटे से लेकिन काम के मामले में बहुत बड़े हैं और इन्होंने भी अपने पिता की नेक दिली, उदारता और इंसानियत को विरासत में पाया है। बहुत बड़े इस्लामिक स्कॉलर हैं, बुद्धिजीवी हैं, अपने पिता की तरह बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान भी रखते हैं और इन्होंने अपने पिता के राष्ट्रीय एकात्मकता के कार्य को और भी ज़्यादा आगे बढ़ाया है। और इनके बारे में एक जो ख़ास बात है वो ये कि इनके पिता मौलाना जी एक बार अब्दुल माजिद दरियाबादी से मिले, जिन्होंने कुरान को समझाने के लिए एक तफसीर लिखी थी और उस तफसीर का नाम था तफसीर माजिदी। मौलाना इतने मुतस्सिर हुए उनकी इस बात से कि उन्होंने अपने बेटे का नाम ही अब्दुल माजिद रख दिया और आज आपके सामने अब्दुल माजिद जी बैठे हैं, जिन्होंने अपने पिता के रखे हुए नाम को सार्थक कर दिया। तो आइए इन्हीं शब्दों के साथ मैं गुजारिश करती हूँ कि आदरणीय अब्दुल माजिद पारेख जी से कि वे यहाँ आए और अपना मनोगत व्यक्त करें। आदरणीय अब्दुल माजिद पारेख जी। मैडम ने बहुत ज़्यादा एग्जैगरेशन से काम लिया। बहरहाल आप सब लोगों की सेवा में संसार के एक अकेले मालिक के सामने नतमस्तक होते हुए, उसके सामने सर झुकाते हुए आप लोगों का अभिवादन करता हूं और धन्यवाद देता हूं कि इतनी भारी तादाद में आप आज से नहीं बल्कि 16 साल से आ रहे हैं। ये हमारे ख़ानदान पर आप लोगों का कर्ज़ है। संसार के एक अकेले मालिक के नाम से शुरू करता हूं अपनी बात को। ऑनरेबल डॉक्टर श्यामराव कोरिटी साहब, जो आज वाइस चांसलर की तबीयत अच्छी न होने के सबब आज इन्होंने प्रिसाइड किया है, तो प्रेसिडेंट ऑफ द फंक्शन ऑनरेबल श्री विजय फंशीकर साहब, चीफ गेस्ट ऑफ द फंक्शन, श्री विजय खंडाल साहब जो यूनिवर्सिटी के नॉलेज रिसोर्स सेंटर के चेयरमैन हैं, आदरणीय श्री बलबीर सिंह रेनू साहब, जिनको मैं जब भी देखता हूँ तो मेरे निगाहों में वो सीन याद आ जाते हैं कि जिन्होंने पारेख साहब के कंधे से कंधा मिलाते हुए समाज को एकत्र करने का काम किया। मेरे भाइयों और बहनों, संदेश कई प्रकार के होते हैं। कुछ संदेश ऐसे होते हैं जो कागज़ पर लिखे होते हैं, कुछ व्हाट्सएप और ईमेल पर भेजे जाते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं कि एक ज़बान कह रही है और दूसरे कान सुन रहे होते हैं। और एक संदेश वो होता है जो दिल की गहराई से और अंतरात्मा से निकलता है, दिल के दर्द से निकलता है, और सामने वाले का ज़मीर और उसकी अंतरात्मा उसको सुन रही होती है। तो मेरे भाइयों, आज मैं आपके सामने अपने दिल का दर्द पेश कर रहा हूँ। हम आप आज जिस मोड़ पे खड़े हैं, ऐसा लगता है कि हमने कलेक्टिव सुइसाइड और सामाजिक आत्महत्या की ठान ली है कि हमारा समाज, हमारी सोसाइटी मॉरल बैंक्रप्सी की तरफ चल नहीं रही है बल्कि दौड़ पड़ी है, और इंसानी समाज एक ऐसी मंडी और एक ऐसा जुआ खाना बन गया है कि जहाँ एक की जीत है और हज़ारों की हार है। इस देश में भ्रूण हत्या से लेकर औरतों की बेइज्जती और उनका कत्ल, मासूम बच्चों को अगवा करके उनकी बेरहमी से हत्या, नेचुरल वरदानों की बर्बादी, गरीबों का शोषण, एक्सप्लॉयटेशन, सुसाइड रेट्स, डोमेस्टिक वायलेंस, क्राइम, टेररिज्म, रस्मों और अंधविश्वास में मुलव्विस होकर मजहबी ढोंग और मज़हब के नाम पर हराम दौलत की जमाखोरी
और एंटरटेनमेंट और मनोरंजन और मौज मस्ती का नशा ऐसा छाया कि मटेरियलिज्म और भौतिकवाद की जड़ें जो हैं वो मजबूत हो गई और खुदगर्जी और सेल्फिशनेस का बोलबाला हो गया और माल और दौलत और रुपया पैसा एक भगवान बन गया। संसार के मालिक ने कोविड-19 में दुनिया को दिखला दिया कि दौलत सस्ती है और जिंदगी महंगी है, इसको संभालो। जरूरत है कि हम अपनी जिंदगी को पहचानें। जिंदगी कोई खेल तमाशा एंटरटेनमेंट नहीं है, बल्कि इस दुनिया में एक परीक्षा है। संसार के मालिक ने कहा और खूब कहा, अफहसिबतुम अन्नमा खलकनाकुम अबसन व अन्नकुम इलैना ला तुरजाऊन। क्या तुमने ऐसा समझ लिया है कि इस दुनिया में तुम्हें फालतू और बेमकसद और यूं ही पैदा किया, तुम्हें वापस हमारे दरबार में नहीं आना है? ज़रूरत है कि इंसान इस दुनिया को सीरियसली ले और गंभीरता से ले कि ये ज़िंदगी कोई खेल तमाशा नहीं है। आज हम एक ऐसे दोराहे पर खड़े हैं कि दुनिया हमें आशा भरी और उम्मीद भरी निगाहों से देख रही है। मैं भारत के संविधान को सलाम करता हूं कि उसने मुझे इस देश में बोलने की आज़ादी दी, जिसके वजह से मैं आज आप लोगों के सामने खुलकर बात कर रहा हूं। दुनिया का कोई ऐसा मजहब नहीं है जिसका पालन हमारे भारत में नहीं किया जाता। पद्म भूषण मौलाना अब्दुल करीम पारेख साहब, जिनकी याद में आज हम सब लोग जमा हुए हैं और ये प्रोग्राम भी उनकी याद में ही आयोजित किया गया है, वो अपने मार्मिक भाषणों में एक बात कहा करते थे कि भारत एक ऐसा देश है जहां दुनिया के सारे धर्मों के डेरे पड़े हुए हैं, और पड़े हुए नहीं है बल्कि गड़े हुए हैं। ये सुनकर मुझे एक तरफ तो बहुत खुशी होती थी कि पारेख साहब ने बहुत जबरदस्त बात कही और वाकई में हकीकत है, लेकिन दूसरी तरफ मन में एक सवाल उठता था। वो सवाल ऐसा है कि आज तक के मुझे उसका जवाब नहीं मिला। वो सवाल ये है कि जब दुनिया के सारे धर्मों का यहां पालन किया जाता है और सारे धर्म यहां मौजूद है, तो वर्ल्ड ऑनेस्टी इंडेक्स में हमने कम से कम टॉप 10 पर तो रहना चाहिए। माफी के साथ कहना चाहूंगा मैं कि हमारा 93 या 94 नंबर पे हमारा रैंक है। मेरे भाई और बहनों, जब मोहल्ले में आग लगती है ना, तो गूंगे भी चिल्ला उठते हैं और अपाहिज भी दौड़ पड़ते हैं। तो हमारे भारत का सभ्य समाज अब तक क्यों सोया हुआ, ये बहुत बड़ा सवाल है। अगर कोई सोया हुआ है तो उसे जगाया तो जा सकता है, लेकिन जो सोने की एक्टिंग कर रहा है, ढोंग कर रहा है, उसे कभी नहीं जगाया जा सकता। इस पर मैं पवित्र ऋग्वेद के एक श्लोक का सहारा लेता हूं। अनोभद्र कृतवो यंतु विश्वता, यानी लेट नोबल थॉट्स कम टू मी फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस, यानी मेरे सोच के दरवाजों को मैं खुला रखूं कि चारों तरफ से मुझे अच्छे विचार आते रहें और उन विचारों को स्वीकार करते हुए मैं उन पर अमल करूं और मेरे ज़मीर और मेरी अंतरात्मा को मैं मुर्दा होने से बचाऊं। इसको पवित्र कुरान ने भी कहा, फ़इन्नहा ला तामल अब्सार वलाकिन तामल कुलूबुल लती फिस सुदूर, कि इंसानों की आंखें अगर अंधी हो जाए तो मामला उतना नहीं बिगड़ता, लेकिन सीने में धड़कने वाले दिल को अगर इंसान ने जानबूझकर उसकी आंखें बंद कर दी, मामला पूरी तरह बिगड़ जाता है। आज दुनिया हम हमारी जेब में लिए घूम रहे हैं मोबाइल हैंडसेट के तौर पर, और इसमें हम देख सकते हैं कि जिन जिन देशों ने मजहबी जुनून को छोड़ा, आई रिपीट, जिन जिन देशों ने मजहबी जुनून को छोड़ा वो तरक्की कर गए, भौतिक तरक्की भी कर गए, नैतिकता और मॉरलिटी में भी आगे बढ़ गए। मैं भारत के समाज से आशा करता हूं कि सामाजिक तौर पर आपस में न भिड़ें, कम्युनल तौर पे और सामाजिक तौर पर आपस में न भिड़ें, बल्कि सारे समाज एक होकर सामाजिक बुराइयों के खिलाफ भिड़ जाएं। हम भारत की सैर कर लें, ईस्ट से लेकर के वेस्ट तक और नॉर्थ से लेकर के साउथ तक।
ज्यादातर हमारी रिलीजियस प्रॉपर्टीज जो हैं वो एनक्रोचमेंट पर और अतिक्रमण पर बनी हुई मिलेगी। इस पर हम सोचें कि पब्लिक प्रॉपर्टी का धर्म के नाम पर अतिक्रमण करें सिर्फ इसलिए कि हमें नमाजें पढ़नी है, ईश्वर की उपासना, प्रार्थना और वर्शिपिंग करनी है, तो मैं समझता हूं कि एक तरफ पब्लिक प्रॉपर्टी का हम अतिक्रमण कर रहे हैं और दूसरी तरफ भगवान की इबादत, पूजा, वर्शिपिंग की उसे रिश्वत पहुंचा रहे हैं। आई एम सॉरी टू से दैट। ये सोचें कि क्या वो इससे खुश हो जाएगा? क्या उसको हमारी इबादतों की जरूरत है? हम समझते हैं कि हमने नमाजें पढ़ ली, पूजा अर्चना कर ली, हज कर लिया, उम्रा कर लिया, वर्शिपिंग कर ली, यानी हमारा धर्म पूरा हो गया। नहीं, ऐसा नहीं है। आवर रियल रिलीजन स्टार्ट्स वेयर आवर रिचुअल एंड्स। असल धर्म वहां से शुरू होता है जहां से हमारी इबादतें, पूजा पाठ की रस्में खत्म होती हैं। यानी मेरा धर्म मस्जिद तक ही सीमित ना हो, बल्कि समाज में, मोहल्ले में, शहर में मेरी जिम्मेदारियों को भी मैं निभाता चला जाऊं। उस मालिक ने अपने ग्रंथों में कहा, क़ूलू लिन्नास हुस्नन वाक़ीमुस्सलाह, यानी इंसानों से अच्छा बर्ताव कर, फिर मेरी इबादत कर। लोगों को उनके अधिकार देता चला जाए, ये सोचते हुए कि जो कुछ भी तेरे पास है उसमें से तुझे इंसानों को कंट्रीब्यूट करना है, और इस कंट्रीब्यूशन में तुझे किसी पर एहसान नहीं जतलाना है, बल्कि यह समझते हुए कंट्रीब्यूट करना है कि लोगों का तुझ पर अधिकार निकलता है जिसे तुझको अदा करना ही करना है, इसलिए कि जो भी चीज तू हासिल किए हुए है वो तेरी खुद की प्रॉपर्टी नहीं है, उसका असल मालिक मैं हूं। असल धर्म की परिभाषाएं हमें दुनिया की किताबों में नहीं मिलेगी, ये आकाशी किताबों में ही मिलेंगी, चाहे वेद हो या उपनिषद हो, चाहे कुरान हो या बाइबल हो। प्रोपेगेंडा ऑफ रिलीजियोसिटी, यानी अपने आप को धार्मिक बताने की एक होड़ लगी हुई है, कंपटीशन लगा हुआ है कि किसी स्टाइल या कलर के कपड़े पहन लें, कोई रूप धारण कर लें, कोई हुलिया बना ले। ये सब धर्म के नाम पर आडंबर के अलावा कुछ नहीं है, इनसे कोई फायदा हासिल नहीं होगा। मेरी नजर में इस दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी और इस दुनिया के सबसे बड़ी जायदाद अगर कोई चीज है तो वो इंसानियत है। इंसानियत में डिफरेंसेस और ऊंच नीच करके हम खुद अपनी ही जायदाद का बंटवारा कर रहे हैं, और बंटवारे में हमें मालूम है, हमने एक्सपीरियंस भी किया है, बंटवारे में हमेशा नुकसान ही सामने आता है। इस दुनिया की तरक्की में सबसे अहम रोल इंसानों का ही होता है। अगर इंसानियत ही इस धरती पर नहीं रही तो प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट्स किसके लिए, ये सोचने की बात है। मेरे विचार से धर्मों को हमने अखाड़ा बना लिया, अखाड़ा, एक ऐसा अखाड़ा जहां अपने ही धर्म की विशेषताएं और खूबियां बयान करने के लिए जबानी पहलवानी की जा रही है, जबान से पहलवानी। सारे धर्म अच्छे हैं साहब, कोई धर्म बुराई नहीं सिखाता, अच्छा ही सिखाता है, और इसको बताने के लिए जबानी पहलवानी की जरूरत नहीं है, बल्कि उन धर्मों की शिक्षाओं पर अमल करने की जरूरत है जो धर्म सिखलाता है। सारे धर्मों की शिक्षा एक ही है और सारी आकाशी किताबें एक ही संदेश देती है, व इन्ना हाज़िही उम्मतुकुम उम्मतन वाहिदा व अना रब्बुकुम फत्तकून, कि इंसानों, सारा मानव समाज एक ही समाज है, एक ही घटक है, एक ही फैमिली है, यानी ये इंसानियत वसुधैव कुटुंबकम है। और ये कोई 1400 साल पुराना मैसेज नहीं है, बल्कि यही मैसेज मालिक की हर किताब में मिलेगा, जिसके बारे में फरमाया व इन्नहु लफी ज़ुबुरुल अव्वलीन। यही यूनिवर्सल मैसेज सारी आसमानी किताबें कैरी करती है, जो सनातन धर्म को बताते चलती है। चाहे जबूर हो जो प्रोफेट डेविड पे उतारी गई, चाहे तोरा हो जो प्रोफेट मोसेस पे उतारी गई, चाहे जो गॉस्पेल हो जो प्रोफेट जीसस पे उतारी गई, और चाहे इस देश के पवित्र वेद और उपनिषद हों, सब में आपको मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट एक ही मिलेगा। जरूरत है कि हम धर्म को, मजहब को, रिलीजन को अखाड़ा न बनने दें। पहलवानी हम जरूर करें, पहलवानी करने की मना ही नहीं कर रहा हूं मैं, लेकिन कुश्ती के खेल के मैदान में कीजिए सब, वहां पहलवानी होनी चाहिए। एशियन गेम्स में, ओलंपिक में, कुश्ती के टूर्नामेंट्स में जीतने के लिए पहलवानी होनी चाहिए।
धर्म के मामले में पहलवानी न करें कि जिस धर्म पर हम चल रहे हैं उसी को सुपीरियर बताते हुए दूसरे धर्मों को नीचा दिखाने के लिए पहलवानी की जाए। हम और आप जिस धर्म पे चल रहे हैं ना साहब, उसकी एक छोटी सी मिसाल देता हूं, शायद आपको कड़वी लगे, मैं पहले से ही माफी मांग लेता हूं कि जैसा पेट की आग बुझाने के लिए रेडीमेड फास्ट फूड हम खा लेते हैं ना, सैंडविच बर्गर वगैरह, ठीक उसी तरह रेडीमेड धर्म के जिस घर में पैदा हुए उसी धर्म को मान रहे हैं, जिसकी वजह से दुनिया में जीने के मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट की असल डेफिनेशन और व्याख्या हमको मिल नहीं पा रही है। जरूरत है कि हम धर्मों को उसके ओरिजिनल स्क्रिप्चर से, असल आसमानी किताब से हासिल करें और उस पर अमल करें। आज के चीफ गेस्ट आदरणीय श्री विजय फणशीकर साहब, इनसे मेरी जब भी बातचीत होती है तो दिमाग में नए नए आइडियाज और नए विचार के इनपुट्स मुझे इनसे मिलते हैं। मुझे पारेख साहब की एक वसीयत याद आ रही है जिसमें उन्होंने लिखा था कि अपने बिजनेस में, अपने व्यवसाय में इतना तो जरूर ख्याल रखना कि ऐसे लोगों से अपना मिलना जुलना बराबर कायम रखना जिनसे तुम्हें इंटेलेक्चुअल डोजेज मिले, दानिशमंदी और बौद्धिक खुराक मिलती रहे। और इस पर वो पवित्र कुरान की एक आयत बताया करते थे, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्बिरु वसाबिरु वराबितु वत्तकुल्लाह लअल्लकुम तुफ्लिहून, कि हमेशा लोगों से अपना संबंध बनाए रखो, आइडियाज और विचारों का आदान प्रदान हो जिससे तुम में आइडियोलॉजिकल रिचनेस और वैचारिक समृद्धि तुम में बढ़ती चली जा रही। भौतिक और मटेरियलिस्टिक रिचनेस अपनी जगह जरूर है, धन दौलत रुपया पैसा हमेशा नहीं हुआ करता, लेकिन गुड थॉट्स एंड आइडियाज, सुविचार जिसको कहते हैं हिंदी में, अच्छे ख्याल, वो कभी साथ नहीं छोड़ते। ऑनरेबल श्री विजय फणशीकर साहब, जिनको मैं सैल्यूट करता हूं सर, कि जब भी मैंने इनसे मुलाकात की, इन एवरी मीटिंग आई वॉज एनरिच्ड विथ न्यू आइडियाज एंड न्यू डायमेंशंस। हर मुलाकात में नए विचारों से और नए ख्यालात से मैं माला माल हुआ, और मुझे यकीन है कि आज की ये महफिल भी फणशीकर साहब के विचारों से माला माल होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंस, मे गॉड ब्लेस ऑल ऑफ अस। शुक्रिया अब्दुल माजिद साहब जी, आपने अभी सर के विचार सुने और इस बात का सबूत आपको मिल गया होगा कि वे कितने अच्छे ही क्यों एक बहुत ही शानदार वक्ता हैं। दूसरी बात कि जितनी उम्दा उनकी शख्सियत है उतनी ही उम्दा उनकी सोच भी है। इस बात के कायल तो सभी होंगे यहाँ। और मौलाना जी ने जिस प्रकार जो सही मायनों में, जैसे अभी सर ने मानवता की बात की, कि मानवता या इंसानियत कभी भी भेदभाव करना नहीं सिखाती। कोई भी धर्म ये नहीं सिखाता कि आपस में बैर रखो या आपस में नफरत को जन्म दो, लेकिन उस असली मानवता की बात छोड़ के हम न जाने किन किन कट घरों में हमेशा कैद रहते हैं। तो मौलाना जी का जो संदेश था, उस संदेश को, उस राह को उनके सुपुत्र ने आगे बढ़ाया है और समाज को एक नई दिशा देने का प्रयास भी किया है। आपने कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों से अपने व्याख्यान दिए हैं और सबको मंत्रमुग्ध कर दिया है। आइए अब हम आगे बढ़ते हुए आज के जो हमारे प्रमुख अतिथि हैं आदरणीय श्री विजय फणशीकर जी, उनका सत्कार करने के लिए मैं आज के अध्यक्ष माननीय डॉक्टर शामराव कोरेटी जी से नम्र निवेदन करना चाहूँगी कि वे मानचिन्ह, ग्राम गीता और शॉल श्रीफल दे के सर का सत्कार करें। शुक्रिया कोरेटी सर जी। इस सत्कार के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं।
मैं फणशीकर साहब से कौन वाकिफ़ नहीं है। मुझे नहीं लगता कि यहाँ कोई भी ऐसा हो जो उनको न जानता हो। ये तो ऐसा हो गया कि एक दीपक को रोशनी दिखाने जैसी बात हो गई। लेकिन फिर भी दो पंक्तियाँ चंद उनके बारे में मैं ज़रूर यहाँ कहूँगी कि नागपुर का सर्वाधिक लोकप्रिय और सबसे ज़्यादा पढ़े जाने वाला जो अखबार है हितवाद, कईयों के घरों में भी आता होगा, वे उसके मुख्य संपादक हैं। और यह अखबार 100 वर्षों से भी अधिक सालों से चला आ रहा है और इसकी लोकप्रियता दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। लेकिन आज अगर इसकी साख और गरिमा है तो वह फणशीकर जी जैसे निष्पक्ष, निडर और गहरी सूझबूझ वाले संपादक के कारण बनी हुई है। ये कहते हुए मुझे ज़रा भी संकोच नहीं होता। वे पूरी निष्ठा और लगन के साथ इस अखबार के साथ जुड़े हुए हैं और पत्रकारिता के क्षेत्र में उनकी जो दखल है, उनकी जो उसमें भूमिका है, वहाँ तो माशाल्लाह ऐसी है कि कोई उससे इनकार नहीं कर सकता। वे अपनी बुद्धिमत्ता और वक्तृत्व कला के लिए मशहूर हैं। आज रोल ऑफ रिलीजन इन कैरेक्टर बिल्डिंग जैसे महत्वपूर्ण विषय पर वे व्याख्यान देने जा रहे हैं। इसके पूर्व कि मैं सर को यहाँ बुलाऊं, एक शेर आपके समक्ष रखना चाहूँगी। मत सहल हमें जानो, फिरता है फलक बरसों, तब खाक के पर्दे से इंसान निकलते हैं। ये मीर का शेर है और मैं जानती हूँ कि फणशीकर साहब जो हैं वो मीर तकी मीर के बहुत शायरी के बहुत बड़े फ़ैन हैं। तो इसी शेर के साथ मैं उन्हें यहाँ आमंत्रित करना चाहूँगी। आदरणीय फणशीकर साहब, नमस्कार। आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष डॉक्टर श्यामराव कोरेट्टी सर, मेरे भाई, मेरे मित्र, मेरे अजीज मजीद पारेख साहब, डॉक्टर खंडाल सर और मेरी छोटी बहन वीणा ताई और आप सब लोग, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मौलाना अब्दुल करीम पारेख साहब के स्मृति में ये व्याख्यान माला का ये पुष्प मेरे हाथ में सौंपा गया है। इसके लिए मैं आप सबका शुक्रगुजार हूं। एक बहुत छोटे आदमी को आपने बुला लिया आज एक बहुत बड़े व्यक्ति के बारे में बोलने के लिए, और एक बहुत बड़ा विचार लेकर आपके सामने खड़ा रहने का जो मुझे मौका मिला, उसके लिए मैं ईश्वर का भी आभारी हूं। और एक दूसरा भाग्य ऐसा है कि आज सभागृह में बहुत सारे जाने माने चेहरे, जिनके सामने बोलने का संकोच होता है क्योंकि उनका ज्ञान, उनकी पहचान और उनकी सूझबूझ, इन सब के सामने मैंने कुछ कहना, ये बहुत हिम्मत की बात है। पर ऐसा कहते हैं कि जब छोटा बच्चा बात करता है तो बड़े लोग प्यार से सुन लेते हैं। आप वैसा ही मेरी बात सुन लीजिए। वो दिन याद है मुझे अच्छी तरह, 11 सितंबर 2007। खबर आई, बुरी खबर थी, मौलाना अब्दुल करीम पारेख साहब पद्म भूषण नहीं रहे हैं। और नागपुर में भूचाल सा आ गया। कितने लोग आएंगे किसी के अंतिम दर्शन के लिए? 500, 1000, 1500, 2000, 3000, 4000, 5000, 10,000, 15,000, 20,000, 25,000? नहीं जी, ये सब आंकड़े बहुत छोटे थे। आंकड़ों की अहमियत नहीं थी उस समय। कितने लोग उमड़ पड़े, कौन नहीं थे उसमें?
समाज में बहुत सम्मान प्राप्त किए हुए लोग थे। उनसे लेकर तो रिक्शा चलाने वाले लोग थे, स्टेशन पर के कूली थे, मेरे जैसे पत्रकार थे, और क्या नहीं था, कौन नहीं थे। क्यों आए? इतने लोग क्यों गए? एक व्यक्ति चल बसने के बाद में उनके अंतिम दर्शन पर करने के लिए इतनी भीड़ उमड़ पड़ी, क्यों? उनके चारित्र के कारण, कैरेक्टर, उनका कैरेक्टर था वो, जो चुंबक जैसा लोगों को आकर्षित कर लेता था। उनसे मिलने का मुझे मौका मिला बहुत बार। मैं रिपोर्टर था तब से। कुछ भी शक आया, कुछ संदेह निर्माण हुआ, कुछ बात करना चाहा, कोई सुलझे हुए व्यक्ति के साथ बात करने की इच्छा हुई, तो कुछ चंद नाम रहते थे जिनके पास में जाकर उनके पैरों के पास बैठकर कुछ बात करने की इच्छा होती थी। उसमें से थे मौलाना अब्दुल करीम तारिक साहब। एक बार दिल्ली में, बहुत साल पहले, दिल्ली में मौलाना वहीदुद्दीन साहब से मिलना हुआ। मैं गया था उनसे मिलने लिए, बहुत लंबा फासला काट कर गया था। बहुत बड़े व्यक्ति थे। तो जब उनको पता चला मैं नागपुर से आया, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप तो मौलाना अब्दुल करीम तारिक साहब के गांव से आए हुए, आप मुझे क्यों मिलने आए? आप उन्हीं से मिल लेते थे। ये महानता एक हमारे बीच में रहने वाले व्यक्ति हासिल कर लेते हैं, और आसानी से एक एक शिखर, लोकप्रियता का शिखर तो एक अपनी बात होती है, उन्हें मान सम्मान मिले ये भी दूसरी बात, अपनी बात होती है, एक अलग बात होती है। पद्म भूषण से भी सम्मानित किए गए वे, और हर सम्मान नागपुर के हर व्यक्ति को उसका सम्मान लगता था। मौलाना जी का सम्मान हुआ मतलब मेरा सम्मान हुआ। एक ऐसा उनका व्यक्तित्व था, सबके लिए वो अपने थे, मेरे थे, और उनके लिए, उनके नजरों में हर व्यक्ति समान था। उनका कहने के लिए तो उनका वर्णन किया जाता था इस्लामिक स्कॉलर, पर ये इतने छोटे दायरे में उनको बांधना, ये उन पर अन्याय था। वो दायरे के कभी के बाहर निकल गए थे। उनको दायरा नहीं था। दायरा क्या चीज होती है? दायरा एक सीमा बांधता है। वो असीम बुद्धिमत्ता के व्यक्ति थे, धनी थे, और वे जब कोई भी बात करते थे, छोटी सी बात भी कर लेते थे, तो उनके बातों में पवित्र कुरान के आयत की शक्ति आती थी। छोटी छोटी बातें कहते कहते, खाना कैसा खाना, पानी कैसे नहीं पीना, लोगों के साथ बात कैसी करना, और कैसा चलना। मैं एक बार पूछ लिया उनसे, ये सब इतनी बातें क्यों बताते हैं? मुझे बोले थे एक बार बुरखुरदार ठीक चला करो। मैंने कहा मतलब? तो उन्होंने कहा कि आपके चलने में एरोगेंस नहीं दिखना चाहिए। वाह! मैंने कहा बात तो सही है। फिर मुझे कहे, मेरे कंधे पर हाथ रख के, मैं मेरे अपने मन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कुरान शरीफ से बात कर रहा हूं। ये कहा है कुरान शरीफ में। और उन्होंने मुझे फिर परिचय करा दिया था
कुरान शरीफ की 75 आज्ञाएं हैं, 75 कमांडमेंट्स, जिसके दायरे में हर इंसान को रहना मतलब अच्छे चरित्र को पालना। यू लिव विद इन दैट डायमेंशन एंड देन यू अटेन ए गुड कैरेक्टर। वो 75 डायमेंशंस थी। एक बार कहने लगे, वो भाषा तो मुझे समझ में नहीं आती थी, तो जैसे वे कहते थे आयत, तो उसका संदर्भ मुझे देते थे हिंदी में और इंग्लिश में। हिंदी में ज्यादा बोलते थे और समझा देते थे। तो मैंने कहा ये तो, हाँ जी ये तो मैं जानता हूं इसको, क्योंकि ये चीज मैंने गीता में भी पढ़ी है। तो उन्होंने कहा कि मैं कहां अलग बोल रहा हूं, मैं कहां अलग बोल रहा हूं। तो जब हम रोल ऑफ रिलीजन इन कैरेक्टर बिल्डिंग ये विषय पर बात करते हैं, तो हमारे सामने एक प्रश्न उठता है, ये रिलीजन क्या चीज होती है। आज मैं आपके साथ में थोड़ा सा अलग विचार करने का मनोदय रख के आया हूं, और मैं आप सब लोगों से विनती करता हूं कि मेरी बात आप राजनीति के चश्मे से मत देखिए। एक राजनीति बदनाम हो चुकी है और हम सब लोगों को राजनीति ने इकट्ठा बांधने के बजाय तोड़ने की बात करी है। तो ये राजनीति छोड़ दीजिए। मैं कुछ भी कहूंगा तो उसका अर्थ राजनीति के परिप्रेक्ष्य से मत लगाइए। मैं आपको विनती करता हूं कि जो कहूंगा वो कभी भी कोई भी राजनीति से प्रेरित नहीं रहेगा। मुझे कोई भी पार्टी के, कोई भी राजनीति के विचार से मेरा बिल्कुल सरोकार नहीं है, क्योंकि हर पार्टी में क्या क्या दोष है बताने का मेरा काम है। एक संपादक करके मैं करते रहता हूं, और कोई भी पार्टी के, विभिन्न पार्टी के लोग यहां हो सकते हैं, बात कर लीजिए, उनसे पूछ लीजिए। एक आदमी है, बहुत मुजोर है, किसी की बात मानता नहीं है, अपनी हेकड़ी चलाते रहता है। वो आदमी का नाम है विजय फणशीकर। ये मेरी पहचान ये इसलिए हो सकी है कि राजनीति से मेरा कोई लेना देना नहीं है। कोई भी राजनीति के व्यक्ति से मेरी दुश्मनी बिल्कुल नहीं है, दोस्ती है, प्यार का रिश्ता है, हर एक के साथ में अच्छा रिश्ता है। फिर भी जब बात आती है तत्व की, तब तत्व के साथ में समझौता नहीं करना, ऐसा मेरे पिताजी ने मुझे बताया था। समझौता करके क्या करोगे बेटे, पूछे थे एक बार। मैंने कहा मतलब समझौता करके क्या करोगे, थोड़ा सा पैसा मिलेगा, 3 कमरे के जगह 4 कमरे का घर मिलेगा, एक छोटी गाड़ी की जगह एक धूम वाली गाड़ी आएंगी, और तो कुछ नहीं होगा। बीवी के बदन पर 50 रुपए की साड़ी की जगह 5000 रुपए की साड़ी आएगी, इससे अलावा कुछ नहीं होगा। इतने छोटी चीजों के लिए समझौता नहीं करना। और देखिए संयोग कैसा होता है। उसी दिन लकड़गंज में उनके ऑफिस में जो बैठे हुए थे मौलाना जी, तब मैं उनसे मिलने गया था। मैं उधर चले गया था, तो मैं चले गया, मुझे न्योता नहीं लगता था उनके पास जाने का। तो मैंने बताया कि मेरे पिताजी ने मुझे ऐसा कहा आज। तो बोले बिल्कुल सही कह रहे हैं, और उन्हीं की बात मानो और किसी की बात मानो मत। तो मैं जब आपसे बात करूंगा आज रिलीजन ये शब्द को लेकर, तो आप ये मत समझिए कि मैं राजनीति की बात कर रहा हूं। मैं आज रिलीजन शब्द थोड़ा सा अलग रखना चाहता हूं, और मैं रिलीजन के जगह धर्म शब्द इस्तेमाल करना चाहता हूं। और ये धर्म हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन, ईसाई, सिख ऐसा कुछ नहीं है, माफ कीजिएगा, इसका कुछ लेना देना नहीं है। मेरे विचार से धर्म ये अलग विषय है। और ये धर्म कैसा होता है, बहना ये पानी का धर्म है, ऊपर उठना ये ज्वाला का धर्म है, अच्छा बर्ताव करना हमारा धर्म है। इसी को कैरेक्टर बोलते हैं, और कुछ नहीं। मैं ये धर्म की व्याख्या इतने आसानी से कर लिया। मुझे ये विषय पर बात करने का जो मुझे बताया गया, तो मेरे मन में आया
कि क्या आपको मंजूर रहेगा कि मैं झूठ बोल रहा हूं? नहीं रहेगा। आप बोलेंगे तो झूठा आदमी है ये, हमें मंजूर नहीं आदमी है। मतलब आप कोई भी हो, आपने रिजेक्ट कर लिया मुझे, मैं चोरी करने वाला हूं, तो आप मेरी चोरी एक्सेप्ट करोगे कभी? आप नहीं करेंगे, आप मुझे रिजेक्ट कर देंगे। आप कोई भी हो, मैं किसी की हत्या करूंगा तो आप मुझे मानोगे? नहीं। अब कनाडा से लेके तो कैनबेरा तक ऑस्ट्रेलिया में सब तरफ एक ही कानून है, जो हत्या करता है वो गुनहगार होता है। और अभी कुछ महीने पहले अयोध्या में राम का मंदिर बना। अयोध्या में राम का मंदिर बना तो किसी को लगा हिंदुओं का मंदिर बना, किसी को लगा कुछ, किसी को लगा कुछ। मैं सबके साथ नामंजूर था, क्योंकि राम का चरित्र हम जब देखते हैं तो अपने पत्नी के साथ में एक निष्ठा रखना, इसके लिए कोई धर्म की बात नहीं होती है। That's true for every religion. That's true for every human being. एक पराक्रमी रहना, इसके लिए धर्म की बात नहीं होती है। ये हमारा स्वाभाविक धर्म है कि जब अन्याय हो रहा है तो उसके सामने पैर गाड़ के खड़ा रहना, यह हमारा धर्म है। एक कोई अत्याचार कर रहा है तो अत्याचारी के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हो जाना, यह हमारा धर्म है। मैं राजा हूं तो प्रजा की खिदमत करना, यह राजा का धर्म होता है। यहां कौन सा धर्म आता है, कौन सा हिंदू रिलीजन आता है, कौन सा मुस्लिम धर्म आता है, रिलीजन आता है, कौन सा क्रिश्चियन रिलीजन आता है? कोई नहीं। इट मेक्स नो सेंस, बिकॉज क्वालिटीज, गुड क्वालिटीज आर कॉमन टू ह्यूमैनिटी, and every religion has tried its best to describe those qualities in different ways. आसानी से कह लेते हम लोग, एकम सत विप्राहा बहुधा वदंती। एक सत्य होता है, विप्र मतलब विद्वान लोग, सोचने वाले लोग अलग अलग तरीके से उसका वर्णन करते हैं। मैं ये यूनिवर्सिटी के ये हॉल में आया तो एक रास्ते से आया, पर ये हॉल में आने के लिए और 10 रास्ते भी अवेलेबल है। तो ये जब हमारा विचार, ये हमारी कॉमन धरोहर है, तो फिर व्हाट रोल कैन रिलीजन प्ले इन बिल्डिंग माई कैरेक्टर? व्हेन आई टॉक अबाउट रिलीजन, देन आई लिमिट माई सेल्फ। व्हेन आई टॉक अबाउट धर्म, आई एक्सपांड माई आइडियाज। इसलिए मैं धर्म की बात करूंगा, रिलीजन की बात नहीं करूंगा। जो मौलाना साहब मुझे बताते थे, बड़े प्यार से, बहुत सॉफ्ट भाषा में बोलते थे और कहते थे कि देखो, झूठ नहीं बोलना, ये तो कहा है वहां पर। डोंट एक्सल्ट, मतलब जब अभिमान नहीं करना। डोंट इंसल्ट, किसी का अपमान नहीं करना। अभिमान भी नहीं करना और अपमान भी नहीं करना, ये भी तो लिखा है वहां पर। और व्यापार कर रहे थे, व्यापार ईमानदारी से करना, ये भी उसमें लिखा हुआ है। तो मुझे बताइए कि कौन सा कैसा एक कौन सी डेफिनेशन में उसको बांधना चाहेंगे। तो मैं आज आपके सामने एक प्रपोजल रखना चाहता हूं। ये जो रिलीजन वगैरह जो बात होती है ना, उसको छोड़ दीजिए 2 मिनट के लिए। मैं किसी को नहीं कह रहा हूं कि विश्वास अपना है वो छोड़ दीजिए, कभी भी नहीं। क्यों छोड़े? पर हम ये जो हम लोगों ने जो तरीके बांध के रखे हमारे लिए कि आप तो मुसलमान हैं, हाँ है ना, हम थोड़ी नकार रहे हैं ना, आप नकार रहे हैं, पर उसकी बार बार उजागर करना ये कौन सी अच्छी बात है? उसमें कोई अक्लमंदी नहीं है। क्योंकि इंसान भी है ना, उनको भी भूख लगती है, उनको भी प्यास लगती है, उनको भी नींद आती है, उनको भी गुस्सा आता है, उनके मन में भी प्यार उमड़ पड़ता है किसी के बारे में। तो बात सीधी है। तो यदि ये इंसानियत के बलबूते हम सब लोग इकट्ठा खड़े हैं, तो बात साफ है कि हम लोगों ने रिलीजन ये शब्द का इस्तेमाल करना बंद कर देना चाहिए और हम और दूसरे तरीके से देखना चाहिए।
पर इसके लिए आधार ढूंढना पड़ेगा हमें। ऐसी हवा में तो बात नहीं हो सकती है, उसका आधार है। हर किताब में उसका आधार है, हर संस्कृति में उसका आधार है। मजिद भाई ने बात की वसुधैव कुटुंबकम की, उन्होंने बात की आनो भद्रा कर्तवो यंतु विश्वता की। पूरे दुनिया से, पूरे विश्व से, सब तरफ से अच्छे विचार मेरे तरफ आए हैं। ये ऋग्वेद कहता है वसुधैव कुटुंबकम में। वसुधा मतलब ये धरा, ये पृथ्वी, उस पर रहने वाले सब लोग एक परिवार के हैं। ऑफ कोर्स आजकल की सोच बदली हुई है। आज हम मानव जाति को परिवार नहीं समझते, मानव जाति को मार्केट समझते हैं। हमारा दुर्भाग्य ये है कि हम हिंदुस्तान का वर्णन करते हैं जब हम परदेशी लोगों के, पश्चिम में रहने वाले लोगों के, वेस्टर्नर्स के नजरिया से देखते हैं हम हमारे तरफ से, तो वी आर ए मार्केट ऑफ 800 मिलियन। व्हाट नॉनसेंस! क्या हम मार्केट है? मतलब वो लोग हमको मार्केट करके ट्रीट करते हैं, यहां पर हमारे खीसे में से पैसे निकालकर अपने देश में ले जाते हैं। इसको तो हमने नामंजूर करना चाहिए और हमारे वसुधैव कुटुंबकम के आधार पर नामंजूर करना चाहिए। और सिर्फ नामंजूर करना नहीं चाहिए, उनको बेदखल कर देना चाहिए ऐसे विचारों को। बहुत सारी चीजें हैं। एक प्रसंग मुझे याद है, स्वामी विवेकानंद जी का भाषण हुआ कहीं, बहुत अच्छा भाषण था, बहुत अच्छे वक्ता थे। उनके चेहरे पर का जो तेज रहता था, वो तेज तो ऐसा लगता था कि भगवान के चेहरे पर रहता वैसा। भाषण से प्रभावित होकर एक बहुत सुंदर जवान महिला उनके पास पहुंची और उनसे कहा कि मैं बहुत प्रभावित हूं आपसे, आप बहुत प्यारे व्यक्ति हैं। स्वामी जी बोले धन्यवाद, मैं आपसे शादी करना चाहती हूं। मैं और किसी से शादी नहीं करूंगी, सिर्फ आपसे करूंगी। अब तो स्वामी जी के पास में एक बड़ा प्रश्न निर्माण हुआ कि वो महिला के साथ बात कैसे करेंगे। अब मैं शादी करूंगी आपसे, ऐसा बोल रही है, जिद करके बैठी है। तो ठीक है, मान गया, पर आप मेरे से शादी क्यों करना चाहते हैं? मैं आपसे शादी करूंगी तो आपके जैसा बेटा मुझे हो जाएगा। स्वामी जी हंस पड़े, उसके सामने घुटने टेक कर बैठ गए और नमस्कार किया उसको, और उसको कहा कि मां, मुझे आपका बेटा समझ लीजिए। ये जो चरित्र का उच्चतम आदर्श है, ये आदर्श के लिए कोई रिलीजन नाम के शब्द की मर्यादा नहीं आ सकती है। ये उच्चतम आदर्श है व्यक्ति का, व्यक्ति के व्यवहार का, व्यक्ति की सोच का। एक दूसरा प्रसंग मुझे याद आ रहा है। एक कोई संत जी एक गांव से दूसरे गांव जा रहे थे और वे आगे चल रहे थे, पगडंडी थी, पति और पत्नी साथ में नहीं चलते थे, चल नहीं सकते थे। वो दिन भी अलग थे, पत्नियां हमेशा पीछे चलती थी 2 कदम, और वो पगडंडी भी छोटी थी, संकरी थी। तो संत जी आगे थे, उनकी गृहलक्ष्मी पीछे से 4 कदम पीछे चल रही थी और धूल भरी राह थी। तो संत जी को उन्होंने देखा कि 10, 12, 15 फीट दूर एक सोने का गहना रास्ते पर गिरा हुआ है। उन्होंने सोचा कि यदि मेरी घरवाली ये सोने का गहना देख लेती है तो उनके मन में मोह निर्माण हो जाएगा और वो उठा लेंगे वो, और ये तो अपना नहीं है, और वो उठा लेंगे तो मैं उसको रोकूंगा कैसे, और फिर झगड़ा भी हो जाएगा। अब जब पति पत्नी को रोकता है तो झगड़ा तो हो ही जाता है। तो वो उनको भी उस समय भी होता था। बड़े बड़े लोग डरते हैं ये झगड़ों से। ये देखिए, सबके चेहरों पर हंसी दिख रही मुझे, सबके घर में वही कहानी है।
तो वो संत जी ने क्या कहा कि नहीं भी मेरे गृहलक्ष्मी के नजरों में न आए, इसलिए चलते चलते उन्होंने 2 कदम अपनी रफ्तार बढ़ा ली और रास्ते पर की मिट्टी वो गहने पर पैर से फैलाकर उसको ढक दिया और आगे बढ़े। चले थोड़े समय के बाद में एक मंदिर आया, वहां रुक गए, वहां पे अपनी पोटली निकाल के खाने के लिए बैठे, भूख लगी थी तो हाथ धो लिए पानी से और खाने बैठे तो उनके पत्नी ने उनको रोक लिया कि एक मिनट रुक जाइए, आप पैर धो के आइए। क्यों? पैर तो तुम्हारे भी गंदे हैं, तुम भी धो के आओ। हाँ मैं तो धोऊंगी पर पहले आप धो के आइए। क्यों? क्योंकि आपने वो मिट्टी को पैर लगा के वो गहने को ढक दिया था ना मिट्टी से, तो आपका पैर अपवित्र हो गया। आप समझ लीजिए एक त्याग का और एक चारित्र का दूसरा उच्चतम आदर्श। जो चीज मेरी नहीं है वो मेरी नहीं है, ये सब धर्मों में कहा है। मेरे पास में मैंने कुछ 2-4 मुद्दे कागज पे लिख कर लाए हैं ताकि मैं उनका सहारा लेकर आपसे कुछ बात करूं। पर बात ऐसी है कि ये कुरान शरीफ की बात कर रहा हूं मैं, और उन्होंने ऐसा ये है कि जो चीज मेरी नहीं है वो मत लीजिए, जो चीज मेरी नहीं है वो मत लीजिए। आजकल गूगल में ट्रांसलेशन मिलता है इंग्लिश में हर चीज का, वो मेरे पास भी है। मैं गूगल वाला नहीं हूं, मुझे समझता नहीं गूगल को एक्सेस कैसा करना बराबर, तो मैं गड़बड़ कर देता हूं। पर उसमें लिखा हुआ है कि आप झूठ मत बोलिए, आप किसी पर स्पाइंग मत करिए, डोंट एक्सल्ट, अभिमान मत बताइए, और किसी का इंसल्ट मत करिए, कोई चीज को बर्बाद मत करिए, डोंट वेस्ट, और फीड द पुअर, जो गरीब होता है जिसके पेट में भूख लगी रहती है उसको कुछ खाना दीजिए। आपने दिया हुआ शब्द का पालन करिए, बैकस्टैबिंग मत करिए, बैकस्टैबिंग मत करिए, बाकी सब लोगों के साथ अच्छी बात करिए, लूज टॉक मत करिए, गॉसिप मत करिए। ये मिलता है आपको, ये जो 75 कमांडमेंट्स है कुरान शरीफ की, उसमें से मैंने 20-25 आपके लिए लिख के लाई है, और उसमें कहा है कि जो चीज आपकी नहीं है वो मत लीजिए। डोंट टेक आइटम्स विदाउट राइट, यू डोंट हैव अ राइट टू टेक समबडी एल्सेस आइटम्स, ये सब लिखा हुआ है। तो वो संत जी को वो महिला ने बता दिया अपने पति देव को कि आपने वो मिट्टी को पैर लगा दिया और मिट्टी के से आपको वो दूसरे के गहने का स्पर्श आपके पैर को हो गया, इनडायरेक्टली क्यों ना हो, पैर धो के आओ। ये जो चारित्र का आदर्श है, ये चारित्र का आदर्श कौन सी डेफिनेशन में रिलीजन के आप बैठाएंगे? सब तरफ वही लिखा हुआ है। कहते हैं कि एक आदेश है कुरान शरीफ का, वो कहता है कि जो लोग आपके मत से मंजूर नहीं हैं, जो दूसरे मतों पर विश्वास रखते हैं, ऐसे लोगों के साथ भी विनम्रता के साथ में पेश आइए। ये लिखा हुआ है। मैं यही लिखा हुआ है भगवत गीता में भी, यही लिखा है भगवत गीता में भी। भगवत गीता के 16वें अध्याय में पहले 3 श्लोक है, वो बहुत महत्व के हैं, जिससे किसी का भी जीवन बदल जा सकता है। और फिर आपको लगेगा कि आप कुरान शरीफ का ट्रांसलेशन पढ़ रहे हैं, या आपको लगेगा कि कुरान शरीफ पढ़ते हुए कि आप गीता का ट्रांसलेशन पढ़ रहे हैं। ओके, बात सीधी है। अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थित दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप अर्जवम। क्या बोलता है वो? मैं बाकी पूरा संस्कृत नहीं बोलूंगा आपके लिए, पर कहता है कि आप अभय मतलब डरो मत किसी से। ये आजकल कोई पॉलिटिकल लीडर्स भी डरो मत वगैरह बोलते, वो नहीं बोल रहा हूं मैं, उनकी बात मत करना, सोचना भी नहीं। जो ऐसा बोलते मैं डरता नहीं, वो बहुत डरे हुए रहते हैं, ख्याल करना, वो सच्चाई है जिंदगी की। पर वो कहते हैं कि आप डरो मत, अभय।
और सत्व संशुद्धि, अपना चित्त शुद्ध रखो, स्वच्छ रखो, गंदगी मत फैलाने दो उसमें। और उसमें कहते हैं कि आप सीधी बात करो, और सीधी बात करते समय फर्मली बात करो, अपने अपने तत्वों के साथ समझौता मत करो, और आप सैक्रिफाइस करो, आप सेंसिटिव रहो लोगों के बारे में, आप उनकी इज्जत करो, आप स्वाध्याय करो, अभ्यास करो। औरों ने किसी ने सिखाया या न सिखाया, पर आप अपने आप को सिखाते चले जाओ अच्छी बातें। और फिर आपको यह भी बताया है कि आप अपने आप को बड़ा मत समझो, दूसरों को छोटा मत समझो। जो मौका आपको भगवान ने दिया, वो मौके के लिए आप भगवान के शुक्रगुजार रहो। जिनको मौका नहीं दिया, उनके लिए भगवान के दूत बनकर मौका देने की कोशिश करो, है ना? सेम थिंग। आई एम नॉट ट्राइंग टू ड्रॉ ए पैरेलल फोर्सिबली, जानबूझकर नहीं कर रहा हूं मैं, कुछ खींचतान कर नहीं कर रहा हूं, जो सहज है वही बता रहा हूं आपको। एक लड़का था, इधर उधर देखता था, आकाश में देखते रहता था, पानी बहता उसके तरफ देखते रहता था, पेड़ पर कितने पत्ते हैं वो गिनने की कोशिश करते रहता था। 10-12 साल का था तो चल गया, 13-14 साल का हो गया तब भी चल गया, 18-20 साल का हो गया तो लोगों को लगा अब नहीं चल सकता है, ये तो बर्बाद हो रहा है। 4-5-6 लोग, बुजुर्ग लोग बस्ती के इकट्ठा हो गए और उसके पास चले गए, पिताजी के पास बच्चे के, कि आपके बच्चे की जल्दी शादी करा दो। क्यों? अरे शादी करा दो, बर्बाद हो रहा है वो। आप कैसा बोलते हो बर्बाद हो रहा है? नहीं, मैं बता रहा हूं आपको, हम बता रहे हैं आपको, बर्बाद हो रहा है, कुछ नहीं करता, पानी बहता है उसी की तरफ देखते रहता है घंटों से, जो चींटियों की कतार चलती है उसी की तरफ घंटों से देखते रहता है, या पेड़ के पत्ते गिनते रहता है। आना न जाना कुछ नहीं, उसको करना धरना कुछ नहीं है, उसकी शादी करा दो, जिम्मेदारी आ जाएंगे, जरा सीख जाएगा। तो उसके पिताजी ने कहा कि हाँ बात तो सही है, मैं देखता हूं उसके शादी का क्या करना, चाय वाय पियो फिर रवाना हो जाओ। जाते जाते चाय पीने के बाद में, बिस्कुट खाने के बाद में वो चले, दरवाजे पर पहुंचने के बाद में मुड़कर बोले अच्छा चल रहे। तो उन्होंने हाँ तो बिल्कुल चलिए, मिलते हैं बाद में, पर बाय द वे मैं आपको एक बताना चाहता हूं कि आप जो कह रहे मेरा बेटा काम नहीं करता, तो आपको बताना चाहता हूं मेरा बेटा काम करता है, माय सन इज वर्किंग। वर्किंग, ऐसा आदमी काम करता है? बाप ने तो कह दिया मेरा बेटा काम करता है, आप उसकी शादी की चिंता मत करें, मैं देख लूंगा क्या करना। वही लड़का कुछ दिन के बाद में ईसा मसीह बना, जीसस क्राइस्ट की बात कर रहा हूं मैं। वही लड़का कुछ दिन के बाद में ईसा मसीह बना, और मसीहा बनने के बाद में जब बेथलहम अपने घर में लौटा अपने होम टाउन में, तब उसका स्वागत किया गया था। वो तो इतवार का दिन था, और पाम लीव्स हाथ में लेकर लोगों ने ऐसी कमाने बनाई, उसके कमानों के बीच में से अंदर से ईसा मसीह चलते गए। वो जब अंदर आ रहे थे तो किसी को लगा कि नहीं ऐसा नहीं चलता है, मसीहा हो गए, उनका स्वागत होना चाहिए। तो एक रथ लाया, 2 घोड़े लगाए हुए थे रथ को, आइए बैठिए। नहीं बोला, क्यों नहीं? किसी को लगा कि 2 घोड़े का रथ मतलब उनको कम कीमत लगता होगा, तो और 2 घोड़े जोड़ दिए, अब बैठिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। और 2 घोड़े जोड़ दिए, बिल्कुल नहीं। अरे भाई क्या करना है इसको, सरफिरा आदमी है। एक जवान आदमी उनके सामने घुटने टेक कर बैठ गया और बोले मेरे कंधे पर बैठिए, मेरे कंधे पर से आप शहर में आइए। नहीं बोल दिया, नहीं। और इधर उधर देख रहा था, लोगों के कंधों पे के ऊपर से एक गधा, फीमेल डोंकी, वो घास चर रहा था, उसको बोला कि पकड़ के लाओगे इसको। 4-5-10 लोग दौड़े, उसको पकड़ के लाए, और वो गधे के पर बैठकर मसीहा, ईसा मसीहा अपने शहर में प्रवेश किए। सब हो गया, आगत स्वागत हो गया, चाय पानी हो गया, सब हो गया। फिर कहीं बैठे पेड़ के नीचे, तो लोगों ने पूछा
बाकी तो बात सब ठीक है, हमने आपका स्वागत कर दिया, सब कर लिया, पर हम आपको एक छोटा सा पूछना चाहते हैं कि आप ये क्या कर रहे थे? आप नहीं बोल रहे थे हर चीज के लिए। तो उन्होंने कहा कि जिस चीज पर और किसी ने सवारी की है, कोई और पहले कोई बैठा है, उसमें मैं नहीं बैठूंगा। और रथ में कोई और दूसरे बैठे होंगे जरूर, मैं नहीं बैठूंगा। तो वो जवान आदमी था जिसने अपना कंधा ऑफर किया, तो उसने कहा कि कैसी बात कर रहे हो, मेरे कंधे पर तो कोई किसी ने सवारी नहीं की थी और मुझे नहीं बोल दिया आपने। तो उसने कहा भाई आपका प्राइड और आपका प्रेजुडिस आपके सर पर बैठा हुआ है, और जब आपके सर पे आपका प्राइड और प्रेजुडिस बैठा हुआ है, तो आपके सर पर, आपके हृदय में भगवान नहीं बरस सकता है। यह चरित्र का एक दूसरा उच्चतम आदर्श है, जो कोई भी डेफिनेशन के परे चले जाता है। यदि मुझे अच्छा काम करना है, यदि मुझे कुछ बड़ा काम करना है, तो मुझे सबसे पहले बार मुझे करना पड़ता है, मेरा अहंकार भूलना पड़ता है। और मेरा अहंकार, मेरी गलतफहमियां मैंने पहले ही तय कर लिया है कि वीणा ताई, आई डोंट लाइक हर। मैंने पहले ही तय कर लिया है, प्रेजुडिस है ये। तो यही तो गीता के इसमें भी कहा है, यही कहा है कि भाई आप ये लूज टॉक मत करिए, लूज थिंकिंग मत करिए। ये पूरे मैंने लिख के लाए हैं श्लोक, उस पर मैं ज्यादा नहीं बात करूंगा, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पर देखिए एक प्रार्थना, देखिए मैं मसीहा की बात कर रहा था। एक असीसी नाम की जगह है, वहां पर एक सेंट फ्रांसिस थे, उन्होंने एक बहुत सुंदर प्रार्थना लिखी है। वो ओरिजिनल फ्रेंच में है, जिसका अंग्रेजी अनुवाद मेरे पास में। वो कहते हैं कि लॉर्ड मेक मी एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ योर पीस, मुझे आप आपका इंस्ट्रूमेंट बना लीजिए। वेयर देर इज हेट्रेड लेट मी सो लव, जहां पे तिरस्कार है वहां पे प्यार को बोने का मुझे संभव दीजिए। वेयर देर इज इंजूरी पार्डन, जहां जख्म है वहां पे मैं माफी बोना चाहूंगा। वेयर देर इज डाउट लेट मी सो फेथ, वेयर देर इज डिस्पेयर होप, वेयर देर इज डार्कनेस लाइट, वेयर देर इज सैडनेस जॉय। O divine master, grant that I may not so much seek to be consoled as to console. मैं लोगों से समाधान नहीं मांगूंगा, मैं लोगों को समाधान दूंगा। To be understood rather than to understand. मैं लोगों ने मुझे समझना चाहिए ऐसी बात नहीं करूंगा, मैं लोगों की बात समझने की कोशिश करूंगा। To be loved as to love. लोगों ने मेरे से प्यार करना चाहिए, अपेक्षा नहीं करूंगा, मैं लोगों से प्यार बांटूंगा। ये जो है समझ लीजिए फिर से, दीज आर द फाइनेस्ट एग्जाम्पल्स ऑफ कैरेक्टर। बट दिस कैरेक्टर इज ऑपरेटेड वेयर? इन बॉडी? नो। इन माइंड? यस। पर ये माइंड एक बड़ी खतरनाक चीज होती है। ये कैरेक्टर, ये जो चीज होती है, ये माइंड के झूले में झूलते रहती है, एक बार इधर और दूसरी बार उधर। कभी लगता है कि मैंने बहुत अच्छा आदमी होना चाहिए, और कभी दूसरे क्षण मेरे मन में किसी के बारे में तिरस्कार निर्माण हो जाता है। ये जो ऑसिलेशन होते रहता है, इसका बहुत सुंदर वर्णन मुंडक उपनिषद में किया हुआ है। वो वर्णन ऐसा किया है कि मतलब संस्कृत की बात छोड़ दीजिए, एक पेड़ पर दो पक्षी बैठे हुए हैं जो बिल्कुल सरीखे दिखते हैं, और एक पक्षी वहां के जो पेड़ पर लगे हुए फल है वो फल खा रहा है, और दूसरा पक्षी नहीं खा रहा है, सिर्फ उसके तरफ देख रहा है, क्या तू सही कर रहा है? तो वो उसके तरफ देख रहा है, पूछ रहा है क्या तू सही कर रहा है फल खाने में? हर एक के मन में ऐसे दो व्यक्ति रहते हैं। विजय के मन में भी दो विजय है। एक विजय एक सब सुखों का उपभोग लेने की लालसा रखता है, उसको सोना है, उसको अच्छी चीजें खानी है, उसको गुस्सा करना है, उसको झगड़ा करना है, उसको तिरस्कार करना है, उसको किसी की चीज चोरी कर लेना है। और दूसरा विजय रहता है, वो पहले विजय को पूछते रहता है क्या तू सही कह रहा है? हर एक के मन में होता है ये, हर एक के मन में, हर एक के मन में, हर एक के मन में।
दुनिया के ये कोने से लेकर तो वो कोने तक हर व्यक्ति के मन में दो व्यक्ति होते हैं, दो विजय होते हैं विजय फणशीकर के मन में। एक विजय उनको पापों की तरफ खींचते रहता है और दूसरा विजय उसको बोलता है, उसको आगाह करता है, भाई ऐसी मत कर, देखना। किसका हम मानते? दैट डिसाइड्स आवर कैरेक्टर, दैट डिसाइड्स आवर कैरेक्टर। इट्स बियॉन्ड रिलीजन सर, बट रिलीजन हेल्प्स अस। लेट मी कम टू द पॉइंट ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन। रिलीजन हेल्प्स अस। जब हम गीता पढ़ते हैं, जब हम रामायण पढ़ते हैं, जब हम महाभारत पढ़ते हैं, जब हम कुरान शरीफ पढ़ते हैं, जब हम गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ते हैं, तो हमें एक चीज का हमेशा बार बार एहसास होते रहता है, अरे ये तो मेरे मन का संघर्ष है, ये मेरे मन का संघर्ष उन्होंने 200, 400, 500, 700, 800, 1000, 2000, 5000 वर्ष पहले कैसा देख लिया था उन्होंने। उनको क्योंकि उन्होंने आदमी के मन को अच्छी तरह टटोला था, वो मन में प्रवेश करके उन्होंने देख लिया था कि मन कैसा घूमता है इधर उधर बगैर सर पैर। हाउ माइंड ट्रेवल्स लाइक ए हेडलेस चिकन एवरीवेयर। और वो मन को अपने रास्ते लगाना, वो मन को अपने काबू में लाना, ये मन को एक डिसिप्लिन करना, इसको कैरेक्टर बिल्डिंग बोलते हैं। सब भाषा में, साइकोलॉजी में बोलिए, सोशियोलॉजी में बोलिए, मेडिकल साइंसेस में बोलिए, जो कुछ आप बोलना है बोल दीजिए, सब तरफ कैरेक्टर बिल्डिंग का मतलब यही होता है कि जब हमारा मन भटकते रहता है, वो भटकते मन को हम एक अपने जगह पे स्थिर करते हैं, वो प्रोसेस को कैरेक्टर बिल्डिंग बोलते हैं। बाकी कुछ नहीं बोलते हैं। नाम अलग अलग दे दीजिए, अलग अलग भाषाओं में बोलते रहिए, आप हिंदी में बोलिए, अरेबिक में बोलिए, इंग्लिश में बोलिए, जो बोलना है बोल दीजिए, पर एक ही मतलब निकलता है, बाकी कुछ नहीं। इफ आई वॉन्ट टू बिल्ड माई कैरेक्टर, आई मस्ट स्टार्ट कंट्रोलिंग माई माइंड, बिकॉज इट इज इन माई माइंड दैट आई बिकम वॉट आई एम। दैट्स एग्जैक्टली व्हाई कोई एक आदमी एक बनता है, कोई एक आदमी दूसरा बनता है। एक ही घर में जन्मे हुए लोग अलग अलग रहते हैं, वो अलग अलग रहते तो हम लोग बहुत आसानी से, हम लोग था ना हर चीज का एक बहुत एस्केप रूट, इजी एस्केप रूट ढूंढते रहते हैं। अरे ये तो नसीब है। जैसे मैं बहुत अच्छा स्टूडेंट नहीं था, तो मेरे घर वाले बोलते थे अरे इसका नसीब ही ऐसा है। फिर एक बार मेरे पिताजी ने बोला नसीब बदल दे, क्या फालतू बात करता है, नसीब बदल दे। हाँ जी बोला मेरे पिताजी ने। मेरे पिताजी बड़े जोरदार थे, मेरी माँ तो उनसे भी जोरदार थी। माँ हमेशा डबल रहती है पिताजी से। एक नहीं दो दो मात्रा से नर से भारी नारी, रा और री। तो पिताजी बोले तेरा नसीब बदल दे। मैंने बोला मतलब? अरे कुछ नहीं, तू ऐसे ही शुमार तरीके से पास हो जाता है, जरा अच्छा का पास हो जा। तो मैंने कहा ठीक है चलो, वो भी कर लूंगा। तो फिर यही हॉल में मुझे कुछ गोल्ड मेडल मिले थे, एक दो यही ले लिया था मैंने, यही हॉल में। पर नसीब बदल दिया। तो नसीब कहाँ बदला मैं आपको बताना चाहता हूँ। वो मैंने लिखे हुए पेपर्स में, सोशियोलॉजी के, इकोनॉमिक्स के, इंग्लिश के पेपर्स में नसीब नहीं बदला मेरा नसीब मेरे मन में बदला। पहले मैंने तय कर लिया ये नसीब मुझे नहीं होना है। दैट्स कैरेक्टर बिल्डिंग, दैट्स वेयर कैरेक्टर रिसाइड्स। कैरेक्टर डज नॉट रिसाइड एनीवेयर एल्स। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। एग्जैक्ट 45 मिनट हो चुके हैं। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया फणशीकर साहब जी का, जिन्होंने इतने अच्छे विषय को इतने सरल ढंग से यहाँ पर सबके सामने रखा, और किस प्रकार से चरित्र निर्माण होता है और उस चरित्र निर्माण में किस प्रकार से एक धर्म की भूमिका होती है, चाहे वो धर्म कोई भी क्यों ना हो। और मैं इसके लिए शुक्रगुजार हूँ माजिद साहब जी की कि उन्होंने इतना अच्छा विषय चुना आज के इस व्याख्यान के लिए। और एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि फणशीकर साहब ने शुरू में कहा कि मैं एक बहुत छोटा आदमी हूँ इस व्याख्यान के लिए, लेकिन उन्होंने जो इतना सुंदर ढंग से धर्म की व्याख्या जो यहाँ पर समझाई है हमें, मुझे लगता है कि वो हमें हमेशा याद रहेगी। और किसी भी तरह से, किसी भी दृष्टिकोण से वे छोटे हो ही नहीं सकते। ये उनकी विनम्रता है कि वो अपने आप को
ऐसा बोलते हैं। हम सभी जानते हैं कि वो एक बहुत ही अच्छे वक्ता होने के साथ साथ एक बहुत ही अच्छे इंसान हैं और उन्होंने इतनी जिसे कहना चाहिए कि अपने जीवन का पूरा गाढ़ा अनुभव हमारे सामने खोलकर रख दिया और साथ ही उन पहलुओं को भी खोला जो उन्होंने मौलाना जी के साथ बिताए, उन पलों के बारे में बताया। वो हमें सुनकर बहुत अच्छा लगा। शुक्रिया सर आपका बहुत बहुत, आप यहाँ पर आए। और इसके पहले कि हम आगे बढ़ें, एक गुजारिश है माजिद साहब से कि वो मान चिन्ह देकर फणशीकर साहब का एक बार पुनः सत्कार करें। बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ आने के लिए। और माजिद साहब, आपने इस पूरे कार्यक्रम का बीड़ा जो उठाया है उसके लिए भी इसके पहले कि हम आगे बढ़े अपने अंतिम कड़ी की ओर, सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है आज के अध्यक्षीय भाषण की और उसके लिए हमारे बीच मौजूद हैं आदरणीय डॉक्टर श्यामराव कोरेटी जी। थोड़ी सी उनके बारे में एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी जो मैं कभी उनके सामने कह नहीं सकी, आज आपके सामने कहना चाहूँगी। हम जितने भी प्राध्यापक यूनिवर्सिटी कैंपस में मैं तो थी, इसीलिए मैं तो उसको पास्ट टेंस में कहूँगी, सर अभी भी हैं वहाँ पे। हम लोग अपने अपने विषयों के दायरे में सीमित रहते हैं, रिसर्च में रहते हैं, अध्यापन में रहते हैं, लेकिन कोरेटी सर जैसे कुछ ऐसे लोग होते हैं कि जब कभी किसी भी विभाग में कोई मसला पैदा हुआ, कोई दिक्कत आई, तो यूनिवर्सिटी का जो कोई वाइस चांसलर हुआ करता था वो बराबर कोरेटी सर को याद करता और ये वहाँ तुरंत पहुँच के उस समस्या का निदान ढूंढ लेते। तो एक तरह से मैं इनको कहूँगी कि ये हरफन मौला है, ये कुछ ऐसा जादू कर देते हैं कि समस्या ही नहीं रहती। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अध्यक्षीय वक्तव्य के लिए सर को यहाँ आमंत्रित करती हूँ। आदरणीय कोरेटी सर जी। थैंक यू मैडम। आज आप लोग सभी यहाँ पर उपस्थित हैं राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय के द्वारा आयोजित मौलाना अबुल करीम पारिक स्मृति व्याख्यानमाला। इस कार्यक्रम के लिए नागपुर शहर के गणमान्य व्यक्ति इस वक्त यहाँ पर उपस्थित हैं और जिसके व्याख्याता के रूप में हमने जिन्हें आमंत्रित किया था आदरणीय श्री विजय फणशीकर जी, उन्होंने अभी थोड़ी देर पहले आप सभी के साथ संवाद किया हुआ है। मैं आप सभी का तहे दिल से नागपुर विश्वविद्यालय के प्रांगण में स्वागत भी करता हूं और आज के इस कार्यक्रम का अध्यक्षता करने का जो मुझे मौका मिला है ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। आदरणीय कुलगुरु डॉक्टर बोकारे सर का स्वास्थ्य ठीक नहीं होने के कारण वो आज उपस्थित नहीं हो पाए, लेकिन उन्हीं के दिशा निर्देश के आधार पर मैं यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। आज का यह कार्यक्रम इसलिए भी हो रहा है क्योंकि दानदाता श्री अब्दुल माजिद पारिक जी और उनके परिवार ने जो कुछ भी इस विश्वविद्यालय के पटल पर इस प्रकार के विषयों को रखने के लिए कई सालों से, पिछले 16-17 सालों से उन्होंने जो प्रयत्न किए हैं और उनके दिए हुए दान से ही इस प्रकार के कार्यक्रम करना विद्यापीठ के लिए संभव है। 100 साल से भी ज़्यादा उम्र का यह विश्वविद्यालय इस प्रकार के कई कार्यक्रमों के लिए जाना जाता है और सबसे बड़ी बात यह है कि दानदाताओं के ही भरोसे इस विद्यापीठ का बहुत बड़ा जो है विस्तार आज तक हुआ है, ये भी उतनी ही बड़ी बात है। आज के व्याख्याता श्री विजय फणशीकर जी के बारे में या उनके व्याख्यान के ऊपर में मैं कोई टिप्पणी करूं, ये सूरज को दिया दिखाने जैसा काम होगा, लेकिन एक कार्यक्रम की जो हमारी मर्यादाएं है उसके अंदर में रहकर मैं कुछ चीज़ें जरूर यहाँ पर बोलना चाहूँगा। सर, आपसे हम लोग हमेशा ही सीखते रहते हैं, आपको हम लोग हमेशा ही वर्तमान पत्रों के माध्यम से और कई सारे जगह से पढ़ते ही रहते हैं। हम लोगों की यात्रा जो भी है वो पढ़ने की है और आज भी जो शालीनता आपने दिखाई है, आज आपने जिस प्रकार से विषय को रखा हुआ है, बहुत ही सरल शब्दों में छोटे छोटे उदाहरण देकर आपने जिस प्रकार से अपने अनुभव कथन किए हैं, ये हम लोगों के लिए बहुत मूल्यवान है, ऐसा मैं समझता हूँ। हम लोग हमेशा ही इस चीज़ को जानते हैं सर, चरित्र का महत्व बहुत बड़ा होता है। किसी व्यक्ति का चरित्र उस समाज को प्रतिनिधित्व करता है, समाज का चरित्र देश का प्रतिनिधित्व करता है और देश का चरित्र जो है सारे विश्व में, जैसे हम लोग भारत के बारे में कहते हैं वसुदेव कुटुंबकम के हम लोग जो कल्पना करते हैं, ये हम लोगों के देश के ही चरित्र को उजागर करता है। आपने जिस प्रकार से जो है अलग अलग धर्मों के अंदर में झांक के देखा है, गहराई से आपने चीज़ों को समझा हुआ है और उनको उदाहरण के साथ में आपने जिस प्रकार के हम सभी लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया, ये आपकी सर बहुत बड़ा आज का योगदान मैं समझता हूँ।
हम लोग विद्यार्थी दशक से ही हमेशा ये पढ़ते रहे हैं कि देश का भी अगर कोई चरित्र होगा तो किस प्रकार से होगा। जैसे हम लोग पढ़ते आ रहे कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा देश का चरित्र उजागर करता है। मोहम्मद इकबाल जी ने जो कुछ भी लिखा है उसमें उसके पीछे में उस समय में उनकी भावनाएं यहाँ पर कथित की गई होगी। हम लोग अलग अलग धर्मों का प्रतिनिधित्व करते हैं, भारत उसी के लिए जाना जाता है। विविधता में अब हम लोग जब एकता की बात करते हैं तो हम लोगों को ये चीज़ भी याद रहता है कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। इस प्रकार के कई सारे जो गीत, कई सारे इस प्रकार के कथन देश के चरित्र को भी उजागर करते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। आपने बहुत सही कहा सर कि पश्चिमी राष्ट्र जो है वो भौतिकता का प्रतिनिधित्व करते हैं और भारत जैसा राष्ट्र जो है अध्यात्म और नैतिकता का प्रतिनिधित्व करता है। धर्म एक बहुत बड़ी संकल्पना है जिसको आपने बहुत छोटे से शब्दों में हम लोगों को समझाया सर, पर किसी समय में मुझे लगता है कि धर्म एक बहुत बड़े विश्वविद्यालय में रहने वाले समाज को पढ़ाने का एक बहुत बड़ा अभ्यासक्रम था, ऐसा मुझे लगता है। और इसीलिए जब इस प्रकार के विश्वविद्यालयों का निर्माण नहीं होगा तब उस समय के बड़े समाज को पढ़ाने का काम अगर किसी ने किया होगा तो धर्मों का ही बहुत बड़ा योगदान रहा होगा। इस प्रकार के ऊपर में मुझे बिल्कुल विश्वास है सर। आपने ये भी बात शेयर की कि मौलाना अब्दुल करीम पारेख साहब का चरित्र जो है चुंबकीय चरित्र उनका था, करिस्मेटिक पर्सनालिटी उनकी किस प्रकार की थी, उसके छोटे छोटे उदाहरण आपने दिया। वो किसी चीज के साथ में बंधे नहीं थे, चतुर्मुखी उनका व्यक्तित्व था और इससे आपने जो कुछ भी सीखा वो भी आपने जिस प्रकार से बताया। आपके आज के इस प्रकार के प्रकथन के बाद हम लोग भी ये कह सकते हैं कि आपने जिस प्रकार का व्याख्यान आज दिया हुआ है सर, उससे हम लोगों को भी बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान और समझ हमारी हुई है। ये मैं अधोरेखित करना चाहता हूँ। साधारण शब्दों में असाधारण बात को समझाने का आपका जो सलीका है वो आपसे सीखने लायक है, ऐसा मैं कहना चाहता हूँ। कई सारी चीज़ें चरित्र के आदर्श का आपने जिस प्रकार से बखान किया हुआ है, चरित्र का उच्चतम आदर्श क्या होगा, स्वामी विवेकानंद जी के जीवनी से आपने स्मरण यहाँ पर लिया और उससे आपने जो कुछ भी हम लोगों को बताया हुआ है सर, ये छोटी सी बात नहीं है, उससे सीखने के लायक बहुत सारी चीज़ें हैं। यहाँ बहुत सारे विद्यार्थीगण बैठे हुए हैं, नागपुर शहर के गणमान्य व्यक्ति बैठे हैं। इस संदेश को वो लोग दूर तक जरूर पहुँचाएंगे, ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ। आपने ये भी बताया कि सारे ग्रंथों का जो सार है वो समान ही है और इसीलिए हर धर्म जो है हम सभी लोगों के चरित्र निर्माण का ही कार्य करता है। ऐसे कई सारी चीज़ें आपने हम लोगों की बताई और इसीलिए आपका मैं शुक्रगुजार हूँ सर। सारे ग्रंथों में मन को, इंसान के मन को किस प्रकार से उन्होंने समझा है, उसके स्वभाव को किस प्रकार से समझा है और उसको नियंत्रित करने के लिए ही उन्होंने जो कुछ भी बोल वहाँ पर लिखे हुए हैं, इन सब चीज़ों से ही जीवन में इंसान का, इंसानियत का चरित्र बनता है। इस प्रकार का एक बड़ा बोध आपने हमको दिया और इसीलिए सर विश्वविद्यालय की ओर से हमारे जितने भी विश्वविद्यालय के कर्मचारी हैं, हमारा विश्वविद्यालय का जो भी कार्यकारिणी है, जिन्होंने भी इस कार्यक्रम को यहाँ पर आयोजित करने के लिए परमिशन दी है, उन सभी का भी मैं शुक्रगुजार हूँ। आप सभी का भी मैं शुक्रगुजार यहाँ हूँ और इसी के साथ में मैं अपनी अध्यक्षता यहाँ पर अध्यक्षीय भाषण जो है समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। शुक्रिया कोरेटी सर, आपने बहुत ही सुंदर सारगर्भित आपका वक्तव्य रहा और बहुत ही अच्छे ढंग से आपने अपनी बात रखी। आपका पुनः शुक्रिया अदा करती हूँ और कार्यक्रम की अंतिम कड़ी की ओर चलते हुए अब बारी है आभार प्रदर्शन की। मैं इस हेतु बुलाना चाहूँगी ज्ञान स्रोत केंद्र के संचालक आदरणीय विजय खंडाल जी को कि वे आएं और आभार प्रदर्शन करें। धन्यवाद। मौलाना अब्दुल करीम पारेख स्मृती व्याख्यानमाला निमित्त व्यासपीठावर उपस्थित प्रमुख अतिथी माननीय श्री विजय फणशीकर सर, समारंभाचे अध्यक्ष माननीय डॉक्टर श्यामराव कोरेट्टी सर, प्रभारी अधिष्ठाता मानव विज्ञान विद्याशाखा, दानदाते श्री अब्दुल माजिद पारेख व उपस्थित सर्व मान्यवर, ह्युमन चॅरिटेबल ट्रस्टच्या दाननिधीतून सुरू करण्यात आलेली मौलाना अब्दुल करीम पारेख स्मृती व्याख्यानमालेनिमित्त सन 2007 पासून राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाच्या वतीने दरवर्षी व्याख्यानमालाचे आयोजन करण्यात येत आहे। आज नागपूर येथील श्री विजय फणशीकर सर
संपादक हितवाद यांनी रोल ऑफ रिलिजन इन कॅरेक्टर बिल्डिंग या विषयावर आपले प्रगल्भ विचार मांडण्याकरिता विद्यापीठाचे निमंत्रण स्वीकारून आपल्या सर्वांचे मार्गदर्शन केले, त्याबद्दल मी त्यांचा मनस्वी आभारी आहे. समारंभाचे अध्यक्ष माननीय श्यामराव कोरट्टी सर, प्रभारी अधिष्ठाता मानव विज्ञान विद्याशाखा यांचे सुद्धा मी हार्दिक आभार व्यक्त करतो. दानदाते श्री अब्दुल माजिद पारेख यांनी आजच्या व्याख्यानमालेत आपले मनोगत व्यक्त केल्याबद्दल मी त्यांचा मनपूर्वक आभारी आहे. विद्यापीठाचे निमंत्रण स्वीकारून आजच्या व्याख्यानमालेला उपस्थित राहिल्याबद्दल विद्यापीठ प्राधिकरणाचे सदस्य, शिक्षक, अधिकारी, कर्मचारी, पत्रकार बंधू व सर्व निमंत्रित श्रोत्याचे मी विनम्र आभार व्यक्त करतो. डॉक्टर वीणा दाडे यांनी आजच्या व्याख्यानमालेचे सूत्रबद्ध संचालन करून आम्हाला सहकार्य केल्याबद्दल मी त्यांचे मनपूर्वक आभारी आहे. सदर कार्यक्रमाला यशस्वी आयोजनासाठी विद्यापीठातील ज्या ज्या विभागांनी सहकार्य केले आहे, सर्व विभागाचे विभाग प्रमुख, अधिकारी, कर्मचारी यांचे मी मनपूर्वक आभार व्यक्त करतो. तसेच कार्यक्रमाच्या यशस्वीरित्या प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्षरित्या ज्यांनी सहयोग दिला त्या सर्वांचे मी कृतज्ञता व्यक्त करतो. माननीय अध्यक्षाच्या अनुमतीने आजचा कार्यक्रम संपन्न झाल्याचे जाहीर करतो व सर्वांचे पुनश्च आभार व्यक्त करतो. धन्यवाद. धन्यवाद सर. आप लोगों से अनुरोध है कि राष्ट्रगान के लिए अपने अपने स्थान पर कृपया खड़े हो जाएं. इसके पहले कि आप यहाँ से विदा लें, आप लोगों से एक दरखास्त है कि कृपया यहाँ पे हाई टी का इंतज़ाम किया गया है, तो कृपया उसे लेकर ही आप अपने घर जाएं. धन्यवाद.